नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। इतिहास में किसने क्या कहा, हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण कथन, ये भाग फर्स्ट है। ठीक है। कुछ दोस्तों ये जो कथन होते हैं ये सभी एग्ज़ाम में आते हैं। यूसेट हिस्ट्री, PGT, TGT हिस्ट्री, BEO, IAS, PCS में ये विशेष तौर पर आने वाले सवाल हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप NTA, UGC नेट, PGT हिस्ट्री, TGT हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 8755475312। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पार। ठीक है, आप हमारा बायोडाटा देख सकते हैं। PGT इतिहास, एक बार JRF, 4 बार नेट पास। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो ज्वाइन का बटन है वहाँ से आप ज्वाइन की करके मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे चैनल की। हम आपको PDF देंगे उसके बदले, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हर बार एग्ज़ाम में आते हैं ये, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे PGT का हो, चाहे TGT का हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो कथन है वो है, यह किसने कहा कि व्यक्ति उसके यानी अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर श्रद्धा प्रकट करने जाते थे, उसकी कब्र पर पवित्र धागा बांधते थे, दुआएं मांगते थे और उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। दोस्तों ये कहा है हमीद कलंदर ने। ठीक है, नोट डाउन करना। जो अगर वीडियो देख भी रहे हैं कुछ लोग तो नोट्स ज़रूर बनाना। बहुत ही शानदार ये कथन है। ठीक है, दूसरा कथन है सुल्तान अलाउद्दीन यानी कि अलाउद्दीन के लिए कहा है कि सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। ये कहा है दोस्तों फरिश्ता ने। ठीक है, फरिश्ता ने कहा है। तीसरा कथन है शहीद सुल्तान यानी कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोवा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और सुल्तान घोषित किया गया। यह कथन है जियाउद्दीन बर्नी का। बहुत ही शानदार दोस्तों। चौथा है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई होता है, अतः उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है। यह जो युक्ति है यह है बलबन की। ठीक है, गुलाम वंश का शासक सुल्तान बलबन। एक कथन नेक्स्ट है यदि रजिया स्त्री ने होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। यह कहा है एल्फिंस्टन ने। ठीक है, एल्फिंस्टन महोदय ने कहा है ये। अगला देखते हैं कथन, मेरी मृत्यु के पश्चात यह पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अतिरिक्त मेरे पुत्रों में से कोई भी शासक बनने योग्य नहीं है। यह कहा था इल्तुतमिश ने। ठीक है, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। दोस्तों हम दूसरी भी पार्ट है हमारे पास में, उसको भी हम जल्दी लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट कथन है नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह कहा है मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने कहा है। अगला कथन है हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं किंतु हम ऐसा करेंगे तथा यह एक उपयोगी एवं लाभदायक धूर्तता होगी। यह कहा है चार्ल्स नेपियर ने। ठीक है, अगला कथन हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। यह जो कथन है यह है जॉन सुलिवान का। ठीक है, जॉन सुलिवान का। अगला कथन जितना हो सके उतना हड़प लें, मीर जाफ़र को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करें और जब भी इच्छा हो उसमें अपने हाथ डालें। ये कहा है कर्नल मैलेसन ने। ठीक है, कर्नल मैलेसन ने। अगला जो कथन है वो है बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को
इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया। यह कहा है विलियम बेंटिक ने। ठीक है, विलियम बेंटिक। अगला कथन, याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। यह कहा है पीटर महान ने। अगला जो कथन है, 30 लाख लोगों के 60 लाख हाथ दमन के विरुद्ध जरूर उठने चाहिए। शक्ति को शक्ति के द्वारा निश्चित रूप से रोकना चाहिए। यह कहा है युगांतर ने। युगांतर एक पत्रिका है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। युगांतर काल जो क्रांतिकारी वकालत करती थी। ठीक है। अगला है, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। दोस्तों, यह टीपू सुल्तान ने मरने से पहले कहा था। ठीक है। जब चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में जब वो हार गया था, ठीक है, तो मैं अगला जो कथन है वो है, मैं अंग्रेज़ों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ पर समुद्र को सुखा नहीं सकता। यह कहा था सिराजुद्दौला ने। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। अगला कथन, किसके संबंध में कहते हैं, अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फ़कीरों के पैरों की धूल अपनी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था। ठीक है दोस्तों, उसका जो नाम था वो था रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह के बारे में कहा गया है। अगला जो कथन है वो है, हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। यह कहा है कॉर्नवालिस ने। ठीक है, हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है, ये कहा था कॉर्नवालिस ने। अगला कथन, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। दोस्तों, ये कहा है फिरोज शाह मेहता ने। अगला कथन है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, 1942 में वर्धा जो हुआ था, वर्धा में एक सभा, तो उसमें गांधी जी ने ये शब्द कहे थे। नेक्स्ट कथन है, मुसलमान जाति जड़ से ही हमारी दुश्मन है, अतः हमारी सच्ची नीति हिंदुओं को अपनी ओर मिलाए रखने की होनी चाहिए। यह कहा था लॉर्ड एलनबरो ने। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग, यह कौन सा अजीब जानवर है, क्या यह राजनीति है, भगवान मुझे बचाए, क्या यह कांग्रेस विरोधी है, जी नहीं, क्या यह लॉर्ड सभा है, जी हाँ। यह कहा था शिवली नोमानी ने। ठीक है, शिवली नोमानी। अगला देखते हैं, कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बहुत फेमस है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था ये। अगला देखते हैं, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। ठीक है, यह कहा था लाला लाजपत राय मरने से पहले, जब साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था तो इन पर जो पुलिस थी उनका जो पिटाई लगा दी थी इनकी। ठीक है, अगला देखते हैं, दोस्तों यदि मेरा विवाह गुलाम भारत में होना है तो मेरी वधू केवल मौत होगी, बारात जुलूस के रूप में होगी और बाराती देश के लिए मर मिटने वाले परवाने होंगे। यह कहा था सरदार भगत सिंह ने। अगला देखते हैं, अगला है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की उन्नति के उस चरण में हैं जहां हमारी उपलब्धियां थोड़ी ही होंगी और हमारी निराशाएं अधिक व कठोर होंगी। यह कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला देखते हैं, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु में सहायक बन सकूं। दोस्तों, ये भी एग्जाम में आ चुका सवाल है। ठीक है, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने जिसने
बंगाल विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905 में। नेक्स्ट कथन है, हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी अगर हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते रहेंगे। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ये कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ। अगला जो कथन है वो है यह, यानी कि बम संकेतिक नैतिक डायनामाइट है। यह कहा था हरदयाल फरवरी 1913 में। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होता है। यह कहा था भगत सिंह, अदालत में बयान दिए जिन्होंने। नेक्स्ट है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। यह कहा था चित्तरंजन दास ने, यानी कि CR दास ने कहा था। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। आराम हराम है, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। वंदे मातरम, वंदे मातरम को बोला था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वेदों की ओर लौटो, यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखते हैं, यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी। यह कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान तलवार के बल पर जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। दोस्तों ये नेट के एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, ये कहा था एल्गिन द्वितीय ने। नेक्स्ट देखते हैं, हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, बंटवारे के समय पर कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूम तथा उनकी कांग्रेस से सावधान रहिए। यह कहा था डफरिन ने, बम्बई के गवर्नर को एक पत्र में कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। यह कहा था महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में। नेक्स्ट देखते हैं, यह भी आ चुका है एग्जाम में, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, यह कहा था राजेंद्र प्रसाद ने, जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे देश के। इनकलाब जिंदाबाद, यह जो कहा था, यह कहा था भगत सिंह ने नारा दिया था। ठीक है, और जय हिंद, यह नारा जो दिया था, यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, मुझे मरने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि मुझे अपनी कब्र के लिए अपने मुल्क की 2 जमीन तक नसीब न हो सकी। यह कहा था बहादुर शाह जफर को, जब वो रंगून पलायन हो गए थे, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर ही उनको जो है दफना दिया गया था। नेक्स्ट है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कभी नहीं मान्यता दूंगा। ठीक है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं दोस्तों सारे ये। नेक्स्ट है, हर मूल्य पर स्वावलंबन, यह कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, क्या आप लोग एक ही देश में नहीं बसते? क्या आप लोगों को एक ही ज़मीन पर नहीं जलाया जाता? याद रखिए कि हिंदू और मुसलमान शब्द केवल धार्मिक विभेद बतलाने के लिए हैं, अन्यथा सभी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म के हों एक राष्ट्र के हैं। यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। अगला देखते हैं, यह अंग्रेज घुसपैठिया ही था जिसने सर्वप्रथम भारत जो सूती वस्त्र की माथी के माल को यूरोपीय बाजार से निकाला तथा फिर भारतीय बाजार में घुसकर भारतीय चरखे को तोड़ डाला। यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। यह कहा था विलियम बेंटिक ने। अगला देखते हैं, सिंधिया की वफादारी ने
अंग्रेज़ों के लिए भारत को बचा लिया। यह कहा था कीन ने, कीन महोदय ने। नेक्स्ट है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। ये भी एग्जाम में आ चुका है। यह कहा था महात्मा गांधी ने, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के पूर्व, क्योंकि इसे शुरू करने से पहले उन्होंने एक वायसराय को एक पत्र भेजा था, परंतु जो पत्र वापस आया उसमें उन्होंने जो है कुछ उनका सहमत नहीं थे, तब उन्होंने ये शब्द कहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था। यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन के स्थगन पर। ठीक है, जब चौरा चौरी कांड जो था उसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये शब्द कहे थे। अगला देखते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कहा है मोहम्मद इकबाल ने। अगला देखते हैं, कांग्रेसी नेता जिन्होंने लंबे संघर्ष के पश्चात सत्ता को छुआ था, इसकी प्राप्ति हेतु उतावले हो उठे। विजय की इस घड़ी में वे किसी भी प्रकार सत्ता से पृथक रहने को तैयार न थे। यह कहा था माइकल ब्रेशर ने। अगला देखते हैं, प्रगति के साथ भारत की सरकार का प्रेम भाव अब समाप्त हो गया। ये कहा था स्पीयर ने। अगला, अगर इस विशालकाय साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो इसकी सरकार का यूरोपियों के हाथों में होना अनिवार्य है। यह कहा था लैंसडाउन ने। सारे अनुभव, यानी कि अगला है, सारे अनुभव हमें यह बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरे जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही सरकार का सबसे नरम रूप हो सकती है। यह कहा था चार्ल्स वुड ने। अगला, हम अपने हाथों अपनी आज़ादी की कब्र नहीं खो देंगे। यह कहा था लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, लड़ने से पहले। अगला है, पुरानी बटमारी की मनोदशा व तरीके आधुनिक उद्योगवाद तथा पूंजीवाद की मनोदशा तथा तरीके में बदल गए। यह कहा था थॉमसन बैगरेट ने। अगला है, मनुष्य की अत्यंत पतित व निष्कृष्ट नस्ल है जिसमें नैतिक जिम्मेदारी की नाम मात्र की भावना रह गई है। यह कहा था चार्ल्स ग्रांट ने। अगला देखते हैं, काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं व नवाबों की सूची में शामिल होने की अपेक्षा एक योद्धा की तरह मर जाना अच्छा है। यह कहा था टीपू सुल्तान ने। अगला देखते हैं, चोल कलाकार दैत्याकार कल्पना किया करते थे और उनकी अंगुलियों जौहरियों के समान कार्य करती थी। यह कहा था फर्गुसन महोदय ने। ठीक है, फर्गुसन महोदय ने कहा था चोल कलाकार दैत्याकार कल्पना किया करते थे और उनकी अंगुलियां जौहरियों के समान कार्य किया करती थीं। अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों में राजा की उत्पत्ति का ज्ञान उनकी पैतृक प्रणाली का ही परिणाम था। यह कहा था B.M. आमटे ने। अगला देखते हैं, देश की तरक्की से उन्हें, यानी कि मुसलमान, जितना प्यार है वह इस देश के किसी अन्य समुदाय से कम नहीं। यह कहा था जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देखते हैं, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांवों के कवच को इस्पात की रेल ने बांध दिया तथा उनकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया। यह कहा था बुकानन ने। अगले देखते हैं, किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कहा था भगत सिंह ने। अगला देखते हैं, पुलिस जनता के लिए चाबुक की तरह है और उसका उत्पीड़न हमारी सरकार के प्रति असंतोष के मुख्य कारणों में से थे। यह कहा था विलियम एडवर्ड्स ने। अगला देखते हैं, भारतीय वस्त्र हमारे घरों, हमारे निजी कक्षों व शयन कक्षों में घुस गए थे। पर्दे, कुर्सी के गद्दे व बिस्तर भी और कुछ नहीं, भारतीय कपड़े ही थे। ये कहा था डेफो ने।
अगला देखते हैं, भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि प्रारंभ हो गई। यह कथा प्लासी के युद्ध के समय नवीन चंद्र सेन ने ये शब्द कहे थे। भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि प्रारंभ हो गई। अगला देखते हैं, अवध के सरदार पलक झपकते ही गड़बड़ी करने में सक्षम थे तथा दक्कन में मराठों से अधिक खतरनाक थे। यह कथा शुजाउद्दीन ने। अगला देखते हैं, अगर पाकिस्तान का अर्थ पंजाब में खालिस मुस्लिम राज्य से हो तो ऐसे राज्य से मेरा कोई संबंध नहीं। यह कथा सिकंदर हयात खान है। अगला देखते हैं, हम सब इस धरती के बेटे हैं, हमें साथ रहना है, मेरी बात मानिए। भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। यह कथा जिन्ना ने। अगला देखते हैं, आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायुओं तथा इस्पात की नाड़ियों का। तो दोस्तों ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अगला देखते हैं, अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। यह कहा था जॉर्ज ऑक्सेनडेन ने। अगला देखते हैं, चोरी हत्या झूठ आदि पाप नहीं, वह दान जब तब सत्य से कोई पुण्य नहीं मिलता, कर्मों का कोई फल नहीं होता। यह कहा था पूरन कश्यप ने। ठीक है। अगला देखते हैं, एक राजनीतिक के रूप में महात्मा जी असफल रहे। यह कहा था विट्ठल भाई पटेल व सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखते हैं, भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था इस बात को। एकीकृत बंगाल एक शक्ति है तथा विभाजित बंगाल टूटकर बिखर जाएगा। यह कहा था हर्बर्ट रिजले ने। वह यानी कि ह्यूम चतुर और सज्जनवत है लेकिन कुछ सनकी लगते हैं। यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। अगला देखते हैं, देशभक्ति ही धर्म है तथा धर्म ही भारत के लिए प्रेम है। यह कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला देखते हैं, मैं एक दिव्य दृष्टा नहीं हूँ, मैं एक व्यावहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ। यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। अगला देखते हैं, एक सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी आधारशिलाओं पर निर्माण करने की इच्छा रखता है। सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के नाम पर हम अपनी संस्थाओं का अंग्रेजीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला देखते हैं, राष्ट्रीयता आभ्यंतर की एक देवी नियोजित शक्ति है और इसके पूर्व की यह सार्वभौम ऊर्जा के हृदय में जहाँ से आई है लौट जाए, इसे अपना ईश्वर प्रदत्त कार्य कर लेना चाहिए। यह कहा था अरविंद घोष ने। अगला देखते हैं, अगला कथन, ब्रिटिश शासन अपने वजन एवं शक्ति में दुर्धर्ष बेलन है जिसके अपने उपयोग हैं किंतु इससे भूमि के उपजाऊ में होने में मदद नहीं मिलती। यह कथा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला कथन, ईश्वर मनुष्य के गुणों को जानता है, उसकी जाति को नहीं। आने वाले विश्व में कोई जाति व्यवस्था नहीं रह जाएगी। यह कथा नामदेव ने। अगला कथन है, यदि मैं किसी गलत कार्य के लिए दोषी रहूँगा तो अपने खिलाफ भी फैसला कर सकता हूँ। यह कथा अकबर ने। अगला कथन है, मैं नहीं जानता कि शरअ में क्या है और क्या नहीं। मैं अपने राज्य के हित में जो कुछ ठीक समझता हूँ करता हूँ। क़यामत के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। यह कथा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखते हैं, यह कथन आ चुका है एग्जाम में, व्यक्तियों के ऊपर शासन को एक मामूली व महत्वहीन कार्य न समझो। यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। यह कथा बलबन ने। अगला कथन है, ये आ चुका है एग्जाम में, वह यानी कि शिवाजी भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता था। यह कथा जगन्नाथ सरकार ने, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। अगला देखते हैं, शिवाजी लुटेरा अथवा अलाउद्दीन या तैमूर लंग का हिंदू संस्करण था। यह कथा खफी खान है।
अगला कथन, शिवाजी की जावली विजय जानबूझकर की गई हत्या एवं संगठित छल कपट का परिणाम थी। यह कहा था यदुनाथ सरकार ने। अगला देखते हैं कथन, यदि कभी महापुरुषों की महत्ता माताओं के प्रेरणा के कारण हुई हो तो शिवाजी के जीवन निर्माण में जीजाबाई का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। रानडे बोल रहे थे इस बात को। अगला कथन देखते हैं, जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतोन्मुख हो गई, पर्सी ब्राउन ने यह कहा था। अगला कथन, हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए यह एक नई दुनिया है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल और रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे, इसके लोग, इसकी भाषाएं, इसकी वर्षा सब भिन्न है। यह कहा था बाबर ने बाबरनामा में। ठीक है। अगला कथन, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए करवाया था, बेगले ने यह कहा था। अगला देखते हैं, अकबर का मकबरा सिकंदरा में एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है। यह कहा था होवेल ने। ठीक है, होवेल। अगला कथन, फतेहपुर सीकरी जैसी वास्तुकला की कृति न तो अतीत में हुई और न भविष्य में होगी। यह कहा था स्मिथ ने, डब्ल्यू स्मिथ ने। अगला है, फतेहपुर सीकरी पत्थर में प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है। यह कहा था फर्गुसन महोदय ने। अगला देखते हैं, सम्राट अकबर सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पत्थर और गारे का रूप प्रदान करता है। यह कहा था अबुल फजल ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला कथन, शेरशाह का ससरा में मकबरा है, समूचे उत्तर भारत की सर्वोत्तम कृति है। यह कहा था पर्सी ब्राउन ने। अगला देखते हैं, आगरा तथा फतेहपुर दो बहुत बड़े शहर हैं, इनमें प्रत्येक लंदन से बहुत बड़ा तथा ज़्यादा घना है। यह कहा था 1585 में राल्फ फिंच ने। अगला देखते हैं, मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ, मैंने देश अथवा लोगों का भला नहीं किया तथा भविष्य की कोई आशा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह कहा था औरंगजेब ने आजम को लिखा था। अगला देखते हैं कथन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार जन्म चुका है। उन प्रांतों के खेतों में न फसलें रहीं और न कोई वृक्ष, उनके स्थान पर वहाँ चारों ओर मनुष्य की हड्डियाँ बिखरी थीं। यह कहा था मनुची ने। अगला कथन है, दक्षिण में औरंगजेब के यश और शरीर दोनों की समाधि बनी। यह कहा था स्मिथ ने। अगला देखते हैं, शान शौकत के प्रेमी शाहजहां ने भारतीय साम्राज्य के गौरव को संसार की दृष्टि में बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया। यह कहा है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने। अगला कथन, शाहजहां के राज्यकाल में शांति एवं सुरक्षा थी और यात्रा बड़ी सुगम एवं सुरक्षित थी, चोरी अथवा डाके का कोई भय नहीं था। टेबरनियर महोदय ने कहा ये। अगला देखते हैं, विजेता तथा व्यवस्थापक के रूप में अकबर सर्वश्रेष्ठ था, किंतु जहाँ तक राज्य की व्यवस्था तथा सुप्रबंध, वित्त तथा प्रत्येक विभाग के सुशासन का संबंध है, भारत में ऐसा शासक नहीं हुआ जिसकी तुलना शाहजहां से की जा सके। यह कहा था खफी खान है। अगला कथन, कृषकों की विपन्नता साम्राज्य के सुदूरवर्ती भागों में थी। जहाँ तक सम्राट शाहजहां की दृष्टि पहुँच सकती थी, वहाँ उसने लोगों के कष्ट दूर किए और न्याय संपादन किया। यह कहा था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। अगला देखते हैं, उस बादशाह जहांगीर के स्वभाव के बारे में मुझे यह सदैव प्रतीत हुआ कि यह चरम मात्राओं से निर्मित था, क्योंकि कभी वह निष्ठुर हो जाता था और कभी अत्यंत न्याययुक्त एवं सज्जन मालूम पड़ता था। यह कहा था टेरी ने।
एडमंड टेरी। अगला देखते हैं, दीन-ए-इलाही अकबर की साम्राज्यवादी भावनाओं का शिशु व उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक धार्मिक जामा था। दीन-ए-इलाही अकबर के अहंकार एवं निरंकुशता की भावना की उपज थी, यह कहा था W.A. स्मिथ ने। अगला कथन, यदि मैं कोई अन्यायपूर्ण कार्य कर बैठूं तो स्वयं अपने विरुद्ध फैसला देने को उठ खड़ा होऊंगा, यह कहा था अकबर ने। अगला कथन है, अकबर की राजस्व व्यवस्था प्रशासनिक थी, उसके सिद्धांत उच्च कोटि के थे और वे आदेश जो राज्य की ओर से कर्मचारियों को दिए गए थे संतोषजनक थे, यह कहा था स्मिथ ने। अगला कथन है, अपने विशाल साम्राज्य का शासन करने के लिए उसने जिस शासन को सावधानी से संगठन किया था वह उसकी ही प्रतिभा का प्रतिबल था। उसके समय में प्रशासकीय क्षमता अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी, यह कहा था मजूमदार ने। अगला देखते कथन, उसने यानी कि अकबर ने इस्लाम की नैतिकता को इतना ऊंचा उठा दिया जितना ऊंचा वह पहले कभी नहीं था, यह कहा है हेवेल ने। अगला कथन, उसका यानी कि अकबर ने गुरुतर कार्य यह था कि शासक की हैसियत से उसने विभिन्न जातियों को और विभिन्न धर्मों को मिला दिया, यह कहा था लॉरेंस बिनियन। अगला है, अकबर का राजतंत्र राष्ट्रीय राजतंत्र था, यह कहा था K.M. पन्नीकर ने। अगला देखते हैं, अकबर को भारतीय राष्ट्रीयता का पिता कहा जाता है। जिस देश में राष्ट्रीयता का अल्पमत अंश भी नहीं था और धर्म विघटन का एक कारण था, अकबर ने जानबूझ करके एक सामान्य भारतीय राष्ट्रवाद के आदर्श को विघटनकारी धर्म के ऊपर रखा। अपने प्रयत्न में वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि वह दूर तक गया और अपने प्रयत्नों में कुछ सीमा तक सफल रहा, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखते हैं, शेरशाह में प्रजा के संरक्षक का जितना आर्थिक महत्व था उतना अकबर के पहले अन्य किसी शासक में नहीं था, यह कहता है एर्स्काइन ने। अगला देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के साम्राज्य को लगभग खो ही दिया था, यह कहा था शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के किले के बारे में कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह द्वारा निर्मित सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां हैं, यह कहता है डॉक्टर कानूनगो ने। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह अकबर महान से भी अधिक रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और उससे बड़ा राष्ट्र निर्माता था, यह कहा है डॉक्टर कालिका रंजन कानूनगो ने। अगला कथन देखते हैं, किसी सरकार ने अंग्रेजी सरकार तक ने इतना बुद्धिमान नहीं दिखलाई जितनी कि इस पठान शेरशाह ने, यह कहा था कीन ने शेरशाह के सुधारों के बारे में कहा था। अगला देखते हैं, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह लड़ते गिर पड़ते चलता रहा। लेनपून मौजूद ने लिखा है ये हुमायूं की मृत्यु पर। अगला देखते हैं, प्रसन्नचित्त वीर महान विचारशील तथा निष्पक्ष व्यक्तित्व के कारण यदि बाबर का पालन पोषण एवं प्रशिक्षण इंग्लैंड में होता तो निश्चित रूप से वह हेनरी चतुर्थ होता, यह कहा है हेनरी इलियट ने। अगला देखते हैं, बाबर अपने समय के एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं किसी देश तथा काल के सम्राटों में उच्च पद पाने योग्य था, यह कहा था स्मिथ ने कहा था। अगला कथन, इसने सूफीवाद ने उन तत्वों को अपनी ओर आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के वाहक के रूप में उभर कर सामने आए थे। तुर्की आधिपत्य काल में जब देश का जनजीवन घुटन का अनुभव कर रहा था तब सूफी खानका ने सामाजिक संदेश फैलाने एवं सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया, यह कहा था प्रोफेसर गिब ने। अगला देखते हैं,
शक्ति के प्रति आस्था का विकास, लोक भाषाओं में साहित्य रचना का आरंभ, इस्लाम के साथ सहयोग की परिणामस्वरूप अहिंसुता की भावना का विकास, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई और विचार तथा कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ। यह कहता है प्रोफेसर रानडे ने भक्ति आंदोलन के बारे में। अगला देखते हैं, अत्यंत विस्तृत, अति जनाकीर्ण तथा देसी हीरों, पेगू की लाल मड़ियों, चीन एवं अलेक्जेंड्रिया के रेशम और मालाबार के सिंदूर, कपूर, कस्तूरी, मिर्च एवं चंदन के क्रियाशील व्यापार का स्थान विजयनगर है। यह कहता एडवर्ड बारबोसा ने। ठीक है, अगला देखते हैं, विजयनगर की परिधि 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और तथा उसके अधोभाग में घाटियों को परिवेष्टि करती हैं, जिससे इसका विस्तार बढ़ जाता है। अनुमान किया जाता है कि इस नगर में अस्त्र धारण करने के योग्य 90,000 आदमी हैं। राजा भारत के अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। यह कहा था निकोल कोंटी ने। अगर देखते हैं, वह यानी कि कृष्णदेव राय सबसे अधिक विद्वान एवं पूर्ण राजा था। वह ऐसे व्यक्तियों में से एक था जो विदेशियों का सम्मान करता था। वह एक महान एवं न्यायप्रिय शासक था। यह कहता है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने। अगला कथन, सौंदर्य की दृष्टि से कुछ कमी होने पर भी तकनीकी ज्ञान तथा गणित की सूक्ष्मता की दृष्टि से यह मस्जिद उच्च कोटि की है। यह कहता जॉन मार्शल ने। अगला कथन है, अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। जॉन मार्शल ने कहा था। अगला कथन, कुतुब मीनार का निर्माण विश्व के समक्ष इस्लाम की शक्ति के उद्घोष के लिए किया गया था। मीनार न्याय तथा धर्म का स्तंभ प्रतीक थी, जिसे पूर्व तथा पश्चिमी पर अल्लाह की छाया का प्रतीक माना गया। यह कहा पर्सी ब्राउन ने। अगला कथन, विश्वासघात में उसका यानी अलाउद्दीन खिलजी का आरंभ हुआ। दानशीलता में वह विकसित हुआ और आतंक में उसका अंत हुआ। यह कहता डॉक्टर R.S. शर्मा ने। अगला कथन देखते हैं, वीर एवं उदार हृदय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह कहता मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। अगला सवाल देखते हैं, इस दृढ़ एवं विशाल निर्मित कुतुब मीनार के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुसलमान शक्ति का अधिक प्रभावोत्पादक अथवा यथार्थ प्रतीत नहीं हो सकती। न ही कोई अन्य वस्तु इसके अलंकृत परंतु संयमित शिल्प से बढ़कर सर्वांग सुंदर हो सकती है। यह कहा था जॉन मार्शल ने। अगला सवाल देखते हैं, एक नए शासक वंश के संस्थापक के रूप में तथा दिल्ली साम्राज्य की क्षीण होती प्रतिष्ठा के पुनरुद्धारक के रूप में बेलोर लोधी इतिहास में उच्च स्थान पर अधिकारी है। यह कहता डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। अगला कथन, फिरोज तुगलक सल्तनत युग का अकबर था। यह कहता हेनरी इलियट तथा एल फिंस्टन महोदय ने। अगला कथन है, फिरोज तुगलक इस युग का सबसे धनवंत तथा इस क्षेत्र में सिकंदर लोधी एवं औरंगजेब का अग्रगामी था। यह कहता डॉक्टर R.G. मजूमदार ने। अगला देखते हैं, वह विरोधी तत्वों का मिश्रण था जैसा बाद के समय में जहांगीर हुआ। यह कहता स्मिथ ने। अगला कथन, इस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ तथा प्रजा अपने राजा से मुक्त हुई। यह कहता बदायूं ने मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर। अगला कथन, मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। यह कहा था एल फिंस्टन ने। नेक्स्ट है, सुल्तान को यानी कि मोहम्मद तुगलक को दिल्ली के नागरिक असम्मान पूर्ण पत्र लिखते थे, अतः उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। यह कहा था इब्न बतूता ने। अगला देखते हैं, दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। लेनपुर ने कहा है मोहम्मद तुगलक की राजधानी परिवर्तन के संदर्भ में। अगला देखते हैं, हजारों व्यक्ति मारे गए जब उन्होंने बचने का प्रयत्न किया
तब सुल्तान यानी मोहम्मद तुगलक ने दोआब में करबद्दी कर दी, विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किए तथा जंगली जानवरों की भांति उन्हें अपना शिकार बनाया। यह कहा था बर्नी ने। और दोस्तों लास्ट है हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये जो कोटेशन है ये अच्छी लगी हो, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम दूसरी वीडियो ज़रूर लाएंगे। दूसरा है, उसने गियासुद्दीन तुगलक ने कुछ भी वैसा नहीं किया जो विवेक एवं बुद्धि से परिपूर्ण न हो। यह कहा जा सकता है कि वह 100 पंडित का शिरोवस्त्र अपने मुकुट के नीचे धारण करता था। यह कहा था अमीर खुसरो ने। और दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को, और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।